राजनामा इतिहास, जहां हर कहानी एक राज है और हर राज सच बनने की जिद रखता है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही इंसान नहीं, डर जाग जाता है? जहां आज भी साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच खड़ा एक किला, जो दिन में इतिहास है लेकिन रात में खामोशी का आतंक। आज की कहानी है भानगढ़ किला। लेकिन सवाल ये नहीं कि भानगढ़ डरावना क्यों लगता है, सवाल ये है आज भी डर क्यों। अरावली की पहाड़ियों के बीच अलवर जिले में बसा भानगढ़, कभी ये जगह हंसी, संगीत और जीवन से भरी रहती थी। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, महल थे, लेकिन आज टूटी दीवारें हैं, उजड़ी गलियां हैं और एक अजीब सी बेचैनी जो बिना कुछ कहे दिल तक उतर जाती है। यहाँ आने वाला लगभग हर इंसान एक बात जरूर कहता है, ये जगह खाली नहीं है। भानगढ़ का निर्माण 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने करवाया था। ये किला सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पूरा शहर था। इतिहास बताता है भानगढ़ अपने समय का एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर इतनी जल्दी, इतनी बुरी तरह मिट गया? यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की सबसे मशहूर और सबसे डरावनी कहानी। एक तांत्रिक था, सिंधु सेवड़ा। कहा जाता है वो काले जादू में माहिर था और उसकी नजर भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर पड़ गई। रत्नावती, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। कहा जाता है राजकुमारी को पाने के लिए सिंधु सेवड़ा ने जादू का सहारा लिया। उसने इत्र में मंत्र फूंका ताकि रत्नावती उसे देखते ही उसकी हो जाए। लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी थी। जैसे ही उसे साजिश का पता चला, उसने वो इत्र जमीन पर फेंक दिया और वही इत्र एक पत्थर से टकराया। पत्थर लुढ़का और सीधा तांत्रिक पर जा गिरा। मौत से पहले सिंधु सेवड़ा ने जो कहा वही भानगढ़ का भविष्य बन गया। उसने श्राप दिया, ये नगर उजड़ेगा और यहाँ कोई कभी नहीं बस पाएगा। कहा जाता है उस श्राप के बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक बीमारियां, अकाल और युद्ध। कुछ ही समय में हंसता खेलता नगर शमशान में बदल गया। इतिहास इसे युद्ध और राजनीति का परिणाम कहता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, फिर भानगढ़ दोबारा क्यों नहीं बसा? भानगढ़ से जुड़ा एक और श्राप है और वो भी कम खौफनाक नहीं। ये श्राप था गुरु बालूनाथ का। कहा जाता है वे यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने राजा से कहा था कि किले की कोई भी छाया मेरी तपस्या स्थल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। राजा ने वादा किया, लेकिन जैसे जैसे किले की ऊंचाई बढ़ी, एक दिन उसकी छाया तपस्या स्थल तक पहुंच गई। गुरु बालूनाथ का क्रोध भड़का और उन्होंने श्राप दे दिया, ये किला हमेशा के लिए उजड़ा रहेगा। 2 श्राप, 1 किला और नतीजा सदियों की वीरानी। आज भी भानगढ़ में कोई रात नहीं बिताता। स्थानीय लोग कहते हैं रात में पायल की आवाज आती है, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की और कभी किसी के पीछे पीछे चलने की आहट। कई लोग बताते हैं यहाँ कदम रखते ही सीने में घबराहट होने लगती है, बिना वजह डर, बिना वजह बेचैनी। इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साफ आदेश दिया, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश निषेध है। अब सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक खंडहर है तो ये नियम क्यों? विज्ञान कहता है यहाँ की संरचना और वातावरण मानव मस्तिष्क पर असर डालते हैं, लेकिन विज्ञान इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। एक जैसे अनुभव, एक जैसी आवाजें और सदियों से चला आ रहा डर, क्या ये सब सिर्फ भ्रम है या फिर सच में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है? भानगढ़ हमें भूत प्रेत से डरना नहीं सिखाता। भानगढ़ सिखाता है कि कुछ जगह ईंट पत्थर से नहीं, यादों और ऊर्जा से बनी होती हैं, जहां इतिहास खामोशी में आज भी सांस लेता है। शायद इसी वजह से भानगढ़ आज भी डराता है, क्योंकि ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक चेतावनी है कि हर कहानी का अंत दिखाई नहीं देता। कुछ कहानियां आज भी भानगढ़ में जिंदा हैं। वीडियो पसंद आई हो तो राजनामा इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हर कहानी एक राज है और हर राज सच बनने की जिद रखता है।